हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9, जिसे आप सेमी कंडक्टर डिवाइसेस भी बोलते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा एनर्जी बैंड क्या होते हैं। बोहर ने जो एटम का मॉडल दिया उसमें ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। तो ये जो ऑर्बिट्स थे इनको लेवल्स बोला गया, जिसको हमने बाद में पढ़ा एनर्जी लेवल डायग्राम में कि एक लेवल से दूसरे लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको एनर्जी गेन या लॉस करनी पड़ती है। इन्हीं लेवल्स को जब कंबाइन स्टडी किया जाए, सारे लेवल्स को एक साथ स्टडी किया जाए, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो कलेक्शन होगा इन लेवल्स का या जो स्पेक्ट्रम होगा इन लेवल्स का, उनको ही क्या बोला जाता है, एनर्जी बैंड। बैंड का मीनिंग है जब लेवल्स को कलेक्ट कर लिया गया है, इंडिविजुअली लेवल्स ना आपको डिफाइन करके इकट्ठा अगर लेवल्स के बारे में बात करी जाए तो उनको हम एनर्जी बैंड बोलते हैं। तो डेफिनेशन आ जाती है कलेक्शन ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कलेक्शन ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड एनर्जी बैंड। उन्हें हम एनर्जी बैंड कहते हैं, जो क्लोजली स्पेस्ड जो होते हैं एनर्जी लेवल। अब ये एनर्जी बैंड जो है जनरली दो टाइप के होते हैं हमारे पास। एक तो वो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है पूरे, और एक लेवल वो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल्ड नहीं है। जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे फिल्ड मिलते हैं, जो लेवल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से, उनको तो हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते पूरे, जो एम्प्टी होते हैं बैंड हमारे पास, उनको बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। तो वो भी लिख लेते हैं, कंप्लीटली फिल्ड बैंड, कंप्लीटली फिल्ड बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, कैपिटल वी इसको लिख देते हैं। और जो कंप्लीटली एम्प्टी होते हैं उनको बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड, कैपिटल CBD उसे हम बोल देते हैं। ये दो तरीके के बैंड है हमारे पास। आज की इस वीडियो में हम करने क्या जा रहे हैं, हम एनर्जी बैंड पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स का। तो सबसे पहले जो है हम तीनों को एक साथ कर लेंगे बोर्ड पर, पार्ट कर लेते हैं बोर्ड के तीन। हम बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है, बड़ी सारी डेफिनेशन आपने कंडक्टर्स की। वो जो इलेक्ट्रिसिटी अपने में से पास करा देते हैं इजीली। फिर आपने और भी डेफिनेशन पढ़ी कि कंडक्टर वो होते हैं जिनके पास फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, या वो जिनमें चार्ज कैरियर इजीली मूव कर सकते हैं, उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन ये जो चार्ज कैरियर होते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रॉन ही बोलते हो, ये मूव कहाँ से कहाँ तक करते हैं, ये हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। वो है बैंड। एक बैंड से दूसरे बैंड में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, चार्ज कैरियर मूव कर जाते हैं, तब कोई चीज कंडक्टर कहलाती है। अब बैंड हमारे पास दो है। कंडक्टर के केस में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड होता है जहां इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, कंप्लीटली फिल्ड है, और जो आपके पास कंडक्शन बैंड है जहां इलेक्ट्रॉन फिल्ड नहीं है, वो दोनों ओवरलैप करते हैं। ये था वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, और ये है इनकी ओवरलैपिंग। दोनों बैंड एक दूसरे के इतने टच में हैं, एक दूसरे से ओवरलैप कर गए, जिसका मीनिंग ये था कि यहाँ जो वैलेंस बैंड है, जो इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर इजीली जा सकते हैं, उन्हें किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं आ रही, क्योंकि रास्ता जो है वो पहले से ही ओवरलैप है। electron can easily migrate from valence band to conduction band. That's why
दे आर नोन एज कंडक्टर, क्योंकि इजिली मूव कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें कि कंडक्शन में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप, हियर CB and VB are overlapped, so there is no energy gap। एनर्जी गैप देखो किसे बोलते हैं हम, ये दो लेवल जब आपस में ओवरलैप नहीं करते तो इनके बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस को हम एनर्जी गैप बोलते हैं। इसका मीनिंग ये है कि उस स्पेस को क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, तो उसको एनर्जी गैप बोला जाता है। लेकिन यहाँ ये ओवरलैप कर रहे हैं तो कोई भी हमारे पास एनर्जी गैप यहाँ पर नहीं है। इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से कहाँ मूव कर सकता है, वैलेंस से यहाँ पे मूव कर सकता है। तो इसलिए हमने इनको क्या बोला है, कंडक्टर बोला है, और इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी जो है वो हाई है। एक एक को हम स्टडी करेंगे और साथ में इन पे टेम्परेचर का इफेक्ट भी पढ़ लेंगे। देखो कंडक्टर का टेम्परेचर के साथ क्या लेना देना है, टेम्परेचर पे कंडक्टर की कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, याद करने के लिए तो मैं आपको इजीली लिख देता हूं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ conductor decreases because resistance of conductor increases। ये कहीं ना कहीं आपने यूनिट नंबर 2 में भी स्टडी किया था टेम्परेचर इफेक्ट का। कंडक्टर में ऑलरेडी जो चार्ज कैरियर होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो कोलिजन बढ़ना शुरू हो जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर जाने से पहले ही इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर लेता है पॉजिटिव आयन के साथ, जिससे रेजिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। वो दूसरे टर्मिनल पे नहीं पहुंच पा रहे, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा। तो इसका मीनिंग है कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कंडक्टर के केस में आपको जो बातें याद रखनी है वो एक तो ये कि यहाँ पर कोई एनर्जी गैप नहीं होता, कंडक्शन और वैलेंस बैंड ओवरलैप होते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं यहाँ से यहाँ, और कंडक्टिविटी जो है टेम्परेचर बढ़ने से डिक्रीज हो जाती है। सेकंड बात करते हैं हम इंसुलेटर की। इंसुलेटर के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे से दूर होते हैं, ये वैलेंस बैंड है, और इतने दूर होते हैं कि इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है Eg, जिसको हम डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 6 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है हमारे पास। यानी कि अगर इस वैलेंस बैंड में से कोई कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाना चाहे तो उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, और ये बहुत ज्यादा अमाउंट है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। इतना हमारे पास पॉसिबल नहीं है। बहुत ज्यादा अगर आप टेम्परेचर दे दोगे तब हो सकता है कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तभी हम ये कहते हैं इंसुलेटर वो जिसमें से करंट पास नहीं होता, यानी कि चार्ज कैरियर अपनी पोजीशन छोड़कर वैलेंस से कंडक्शन में नहीं जा सकते। तो इनमें हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हियर VB इज हियर VB एंड CB आर सेपरेट बाय एनर्जी गैप ऑफ अबाउट 6 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने एनर्जी गैप से ये जो है वो सेपरेटेड है। तो यहाँ पर कंडक्शन सिर्फ तब हो सकती है अगर कोई यहाँ से उठ के यहाँ चला जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा एनर्जी देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। तो इंसुलेटर को इसलिए हम कहते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो लो होती है, बैड होता है कंडक्टिविटी के मामले में। बट टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है वो हम स्टडी करेंगे इंसुलेटर में। तो देखिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंसुलेटर के केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी में इंक्रीज, में वर्ड यहाँ पर इसलिए लिखा गया है
क्योंकि ये नहीं पता कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा करना पड़ेगा तब जाके कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस से निकल के कंडक्शन में जाएगा। लेकिन टेम्परेचर अगर आप कंटिन्यू इंक्रीज करते रहोगे तो कंडक्टिविटी पहले से कुछ ना कुछ ज़्यादा जरूर होगी। तो ये याद रखना आपको, इंसुलेटर और कंडक्टर में ये मेजर डिफरेंस है। यहाँ रेजिस्टेंस जो है, या आप कह सकते हो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। तीसरा हम स्टडी करने वाले हैं सेमीकंडक्टर। अच्छे से आपको पता है वो जो रूम टेम्परेचर पे तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर आप तेज करोगे तो ये जो है कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इनके केस में जो कंडक्शन बैंड होते हैं Cb और जो वैलेंस बैंड होते हैं Vb, उनके बीच का गैप जो है वो इतना स्मॉल होता है कि रूम टेम्परेचर पे तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो क्रॉस कर जाए, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो इजीली क्रॉस कर सकता है। दो जो मेजर हम सेमीकंडक्टर लेकर चलते हैं, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम, उनके केस में मैं आपको बता देता हूँ। जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर आपने सिलिकॉन लिया है तो उसके लिए एनर्जी गैप की वैल्यू हमारे पास होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लीजिए, इंसुलेटर में जहां एनर्जी गैप 6 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, सेमीकंडक्टर में वो 0.7 और 1 पॉइंट समथिंग का आ गया, यानी कि इससे बहुत कम है। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस से कहाँ जा सकते हैं, कंडक्शन में जा सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप बात करो टेम्परेचर की, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इजीली इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी, वो भाग के कहाँ चले जाएंगे, वैलेंस से कंडक्शन में, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। तो ये चीज श्योर हो गई कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने से, पर कंडक्टर में कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ये दो इंसुलेटर हैं जिनको हम मोस्टली इसमें यूज करते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास चैप्टर जो है वो इंसुलेटर के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में है, तो हम सेमीकंडक्टर को ही डिटेल में करने जा रहे हैं। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ हिंट दे देता हूँ, फिर हम आगे सेमीकंडक्टर की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है ये। हमने कहा कि जैसे ये एनर्जी गेन करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ उसकी जगह खाली हो जाएगी। ये जो खाली जगह हो जाती है इसको हम बोलते हैं होल। इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी तो उस जगह को बोला जाता है होल, और ये माना जाता है कि होल जहां भी है वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पहले अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो नेगेटिव को किसी पॉजिटिव ने पकड़ रखा था, एनर्जी ज्यादा दी तो पॉजिटिव से छूट के ऊपर चला गया। तो होल को जो है हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मानते हैं, और ऊपर जो गया वो नेगेटिव चार्ज था। जब भी हम करंट की बात करेंगे, टोटल करंट की, आप आई की बात करोगे तो टोटल करंट हमेशा सम के इक्वल होगा। किसका? करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और करंट ड्यू टू होल। पॉजिटिव की वजह से जितना करंट प्लस नेगेटिव की वजह से जितना करंट, टोटल करंट हमेशा सेमीकंडक्टर में ऐसा निकाला जाता है। अब सेमीकंडक्टर हमारे पास जो है वो 2 टाइप के हैं, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। देखिए, एक है हमारे पास इंट्रिंसिक, जिनको आप बोल सकते हो प्योर। ये प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर का मीनिंग है जिस फॉर्म में पाए जाते हैं इनको वैसे ही रखा गया है, इनमें किसी तरीके की मिलावट नहीं की गई। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो मिलावट के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है डोपिंग। डोपिंग का मीनिंग होता है बाहर से कोई मिलावट कर देना, और जो मिलाया जाता है उसे बोलते हैं डोपेंट।
लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, इंट्रिंसिक वो है जो बिल्कुल प्योर है, लेकिन इसकी कुछ ड्रॉबैक्स है जो हमें मजबूर करती है कि हम कुछ नया सोचें। वो ड्रॉबैक्स क्या है कि इसकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत स्मॉल है। लिख देते हैं यहाँ पर, कंडक्टिविटी इज वेरी लो। अब इतनी लो कंडक्टिविटी की वजह से हम इसको यूज नहीं कर पा रहे। हम चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर ऐसा हो जिसकी कंडक्टिविटी हाई हो, जिसको हम टेम्परेचर के साथ कंट्रोल कर सकें। तो उसके लिए हमने क्या किया, इन प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर थोड़ा सा डोपेंट मिला दिया, इम्प्योरिटी मिला दी, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डोपिंग। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। तो जब हमने इसके अंदर इम्प्योरिटी मिलाई तो फिर इसको जो नाम आया निकल के वो आया आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये नाम हो गया हमारे पास उसका जो कि प्योर नहीं है, जिसके अंदर हमने कुछ ना कुछ क्या किया है, मिलावट कर रखी है। ऑन द बेसिस ऑफ मिलावट कि आपने इनके अंदर मिलाया क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने दो टाइप में डिवाइड किया। एक है हमारे पास एन टाइप और एक है हमारे पास पी टाइप। ध्यान से समझिए, ये थ्योरेटिकल है, कंसेप्चुअल चीजें हैं। आगे जब हम करेंगे इस चैप्टर में तो ये आपको पहले से जो है पता होनी चाहिए, हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे इसको। दो टाइप के एक्सटेंसिव है, एक है एन और एक है पी। एन टाइप सेमीकंडक्टर उसको बोला गया जिसके अंदर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई गई। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, अब पेंटावैलेंट वर्ड आपके लिए कोई नया नहीं है, केमिस्ट्री आप पढ़ते हो। पेंटावैलेंट का मीनिंग होता है जो किस ग्रुप से लाई करता है, जो 15वें ग्रुप से लाई करता है। 15th ग्रुप, सॉरी 15th ग्रुप नहीं, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं वो, तो वो है आपके पास पेंटावैलेंट। यानी कि हम इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिलाने वाले हैं जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। एग्जांपल में आप आर्सेनिक ले सकते हो, बिस्मिथ ले सकते हो, AsBi दोनों जो है आपके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अब इनको मिलाने से क्या क्या बातें सामने आई, देखिए। सेमीकंडक्टर हम लेते थे सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते थे, 4। लेकिन हमने एक सिलिकॉन, अगर हम सिर्फ सिलिकॉन की बात करनी है तो सिलिकॉन्स जितने भी थे स्ट्रक्चर में से एक सिलिकॉन हटा के उसकी जगह इम्प्योरिटी की फॉर्म में एक पेंटावैलेंट लगा दिया कोई भी। और अगर हमने एक पेंटावैलेंट लगा दिया, सिंपली मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, इतनी डिटेल में नहीं है हमारे पास। जैसे ये सारे जो है वो मान लो जर्मेनियम के हैं, तो 4 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं कि हर एटम में से 4 बॉन्ड जो है वो बने हुए हैं चारों तरफ, 1 2 3 4। हमने क्या किया, ये इस टाइम प्योर है, इंट्रिंसिक है, हमने इसमें से एक जर्मेनियम हटा के एक आर्सेनिक लगा दिया, इम्प्योरिटी हो गई अब इसमें। लेकिन आर्सेनिक के पास तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो आ गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। इसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको एक बात याद रखनी है, आपसे पूछा जाएगा कि एन टाइप में किसकी मेजॉरिटी होती है। अब यहाँ मेजॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। देखो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी किसकी पूछी जा रही है, दो ही चीजें हमारे पास हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है होल, जो जगह खाली होती है। अब यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल है, क्योंकि हर होल ने एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, जिसके लिए होल नहीं मिल रहा। तो यानी कि अगर होल 10 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11। तो मेजॉरिटी किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन की। तो याद रखना आपको एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, सीसी का मीनिंग है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो होल होते हैं। यही दो बातें आपको याद रखनी है, जो आगे जब हम इनका
रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस करेंगे डायोड्स का इस चैप्टर में, तो आपको ये चीजें जो है पता होनी चाहिए। अब देखिए दूसरा, पी टाइप सेमीकंडक्टर किसे बोलते हैं। देखिए पी टाइप हमने उसको बोला जिसमें हमने इम्प्योरिटी मिलाई ट्राईवैलेंट ग्रुप की, ट्राईवैलेंट ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला दी, जिसमें बोरोन या एल्यूमिनियम आ जाता है आपके पास, यानी कि वो जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 हो। यहाँ वो मिलाई जिसमें 5 हो, वहां वो मिलाए जिसमें 3 है। तो देखिए सिमिलरली अगर इसी डायग्राम से मैं आपको समझाना चाहूँ तो ध्यान दीजिए, इधर यहाँ सिलिकॉन था, जर्मेनियम था, ये प्योर था, आपने मिला दिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लगाते ही 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड तो बन गए, लेकिन चौथे बॉन्ड में एक होल क्रिएट रह गया, यहाँ एक कमी रह गई इलेक्ट्रॉन की, तो उसकी जगह क्या आ गया, होल। एक होल क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। अब होल तो है 10, लेकिन इलेक्ट्रॉन मान लो 9 ही आए, एक होल खाली रह गया। तो इसके केस में मेजॉरिटी में कौन आ गया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में आ गए होल, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में आ गए इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको याद रखनी है, यही बेसिक चीज है। और ये इतना थ्योरेटिकल है, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे इसको, ये एग्जाम में ये बातें नहीं पूछी जाती कि व्हाट इज पी टाइप, व्हाट इज एन टाइप, वो ये चीजें पूछेंगे। पी में मेजॉरिटी किसकी, होल की, माइनॉरिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, एन में मेजॉरिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, माइनॉरिटी किसकी, होल की। होल क्या है, वो जगह जो इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद खाली रह जाती है वैलेंस बैंड में, कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है उनमें। तो ये सारी चीजें थी जो आज हमने स्टडी की और आपको पता होना चाहिए था इनके बारे में। अब जो है इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, तो हम जंक्शन डायोड स्टार्ट करेंगे। आज हमने एनर्जी बैंड और बेसिक चीजें जो थी इस चैप्टर से रिलेटेड